तहा इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो एक नजरिए पर बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पर, जबकि इसराइल यहूदियत और सिहनियत के नजरिए पर। ये दोनों नजरियात एक दूसरे का उल्ट हैं और इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क़याम पाकिस्तान के अव्वाल में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी इसराइल जैसे मुतनाज़ा मुल्क को तस्लीम नहीं करेगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबा कौम हजरत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के थे। अव्वल दिन से इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ था और पाकिस्तान का वजूद उसको किसी सूरत कबूल नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने का लालच दिया गया था, जिसकी उस वक्त अरबों डॉलर मालियत बनती थी और शर्त ये रखी गई थी कि वो सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दें। लेकिन लियाकत अली खान उस वक्त बड़ी सख्ती से ये बात वाज़ेह की थी कि ऐसा होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इसराइल को ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी कि सारी दुनिया को छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से ही खुद को क्यों तस्लीम करवाना चाहता था। ये बहुत ही आम सवालात है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसराइली कौम को मुखातब करते हुए कहा था कि तुम्हें अरबों से कोई खतरा नहीं, तुम्हें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है, इसलिए पाकिस्तान के वजूद को मिटाना होगा। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर उस वक्त एक गरीब और परेशानियों और मसाइल से घिरे लुटे पुटे एक मुल्क से किसी को क्या खतरा हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इतने जदीद हथियार भी नहीं थे और न ही कोई एटम बम का तस्वर था। अरब ममालिक तो उस वक्त भी तेल और कुदरती वसाइल से माला माल थे, इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन यहूदियों ने कमाल चालाकी से उनकी हुक्मरानी में अय्याशी और फहाशी का ऐसा जहर सरायत कराया कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना भी बकवास समझने लगे। उन्हें यहूदियों और बैरूनी कंपनियों और सरमायाकारी के जरिए दौलत की रेल पेल में लगा दिया गया कि जहां उन्हें इन चीजों से दूरी मौत से कम नहीं लगती। पाकिस्तान को हर तरह से लालच देने के बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की खून रेज जंग छेड़ी गई, जहां इसराइल ने इंडिया की हर तरह से मदद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज और सरफरोश मुजाहिदीनों ने दुश्मन को मार भगाया। इसराइल ने हर फोरम पर खामोशी से ही सही लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत की। हमारे मुल्क के करप्ट और गद्दार सियासतदान तो शायद दहाइयां पहले ही इसराइली माल के लिए अपने मुल्क और मजहब को बेच देते, लेकिन इस कौम की तरफ से आने वाला रद्द-ए-अमल और पाक फौज की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का डर हमेशा उन्हें इस कदम से रोकता रहा। हमारे सियासतदानों ने मुल्क को इसराइली और उसके दज्जाली इदारों का मोहताज करने में कोई कसर नहीं रखी। ये इसराइल का हाथ ही था कि 1971 में आप दोलख्त हो गए। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे दज्जाली इदारों ने पाकिस्तान पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे ताकि हमारे हुक्मरान खुलकर लूट मार कर सकें और आखिर में इस मुल्क को लागर करके अपना मोहताज बना लिया जाए। हम लोग शायद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को इतनी तवज्जो और समझबूझ से नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदियों ने पढ़ा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्म यूज की जाती है, हम लोग इसमें अक्सर बहस करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नजरिया है जो कि एक मजहब है जिसमें सिर्फ दज्जाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहे वही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को उसके ताबे होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आइन, अपने मजहब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का बस एक ही मजहब पर इत्तफाक होगा। बदले में दुनिया जहां के खजाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दज्जाल और उसके चेले की मर्जी होगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसराइल की रियासत वो रियासत है जिससे हमारे नबी आखिर-उज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका की रोशनी में मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन, वो फौज जाएंगी जो मशरिक से हिंदुस्तान को फतह कर चुकी होगी। यहाँ से फौजें
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شاہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ سوار سے میرے ناقص علم کے مطابق شاید نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹ اور جہازوں کی طرف، اور یا پھر مسلمانوں کی زیر استعمال ٹینک، توپوں، میزائلوں یا گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ واللہ علم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ دوستو، مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا، یا کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مان کے چلے کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آخر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیوں ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے؟ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور 17 سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دے تو اگلے 5 منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ آپ اسلام سے دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ کے گن گائیں گے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ان کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی انہیں تسلیم کر لے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ دوستو، ایک آخری بات، 2020 تک اسرائیل کو ہر حالت میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ آپ کی فوج کے خلاف کیا جائے گا، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ ملک یعنی پاکستان ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت میں قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آنکھ دکھاتا ہے۔ اس لیے چند ایک اداروں کے سبب ملک سے مایوس مت ہونا۔ یہ فوج، حکومت اور عوام میں اختلاف پیدا کرنے کے منتظر ہے۔ اب آگے آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کا کتنا ظرف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے دشمن کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل تاہا انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب مجھے اجازت دیں اور آپ سب دوست اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔